अपने ही देश के लोगों पर गोलियां बरसाएगी और स्टूडेंटों को हेलीकॉप्टर से गोलियां दागकर मार दिया गया और पूरे शहर के अंदर स्कूल एंड कॉलेजेस को बंद कर दिया गया और इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया। पिछले कुछ टाइम से बांग्लादेश में स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब इस प्रोटेस्ट ने खतरनाक रूप ले लिया है और बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। और इस वायलेंस में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। और इन सबके बीच में लोग शेख हसीना को डिक्टेटर कह के पुकार रहे हैं और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को अपने ही देश को छोड़ के भागना पड़ा। इन सब के पीछे क्या कारण रहा होगा, समझते हैं पूरी स्टोरी इस वीडियो के अंदर। ये प्रोटेस्ट हो रही है रिजर्वेशन के लिए। अब रिजर्वेशन को समझने से पहले थोड़ा सा बैक की हिस्ट्री को समझते हैं। यह है बांग्लादेश, जिसको आप देखोगे तो 1971 याद आएगा, जिसको इंडिया ने एज ए कंट्री बनाने में क्रिटिकल रोल प्ले किया था। लेकिन आज बांग्लादेश के लोग इस चीज को भूल चुके हैं। लेकिन उस टाइम पे जो कोटा सिस्टम बनाया गया था, जो रिजर्वेशन सिस्टम बनाया गया था, वो डायरेक्टली 1971 से लिंक था। अब ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है, इसको लेकर 2018 में भी बांग्लादेश का यूथ सड़कों पर उतर आया था। और जो आज के टाइम पे जो प्रोटेस्ट हो रही है, उससे 3 गुना ज्यादा प्रोटेस्ट 2018 में हो चुकी है। स्टूडेंट का कहना था कि जो 56% जो रिजर्वेशन है वो हमारे को नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे बांग्लादेश में 56% रिजर्वेशन क्यों था? अब देखो, जो 56% जो रिजर्वेशन था, उसमें 30% उनका था जो फ्रीडम फाइटर थे, मतलब जिन्होंने फ्रीडम वॉर लड़ी थी अगेंस्ट पाकिस्तान के। उसमें जिन लोगों ने वॉर लड़ी थी, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था, जिन्होंने बलिदान दिया था, उन्हीं की वजह से बांग्लादेश एज ए कंट्री बना और उनके रिश्तेदारों और उनकी फैमिली को 30% आरक्षण दे दिया गया था। कई सालों तक ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन एक टाइम पर बांग्लादेश का यूथ काफी फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगा कि ये जो 30% जो रिजर्वेशन है, ये काफी ज्यादा है, काफी छोटी परसेंटेज के लिए। और फिर सरकार ने प्रेशर मारकर जो 56% जो रिजर्वेशन था, इसको सारा का सारा खत्म कर दिया। इसमें 30% रिजर्वेशन था फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव के लिए, 10% था फैमिलीज के लिए, 10% था अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और 5% था इंडिजीनियस कम्युनिटीज के लिए और 1% था दिव्यांग के लिए। अभी यहाँ पर सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी, लेकिन अभी रिसेंटली जुलाई में बांग्लादेश के एक कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि यहाँ पर आरक्षण तो चाहिए। अब जो बांग्लादेश में 2018 में जो यूथ प्रोटेस्ट कर रहा था, उनके साथ में नए स्टूडेंट भी सड़कों पर उतर गए और उनका कहना था कि पहले देश के अंदर नौकरियों की कमी है, तो हम इतना आरक्षण एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और स्टूडेंटों का कहना था कि ये जो 56% जो रिजर्वेशन है, इसको तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको फिर भी रिजर्वेशन रखना है तो हम 26% के लिए मंजूर है। लेकिन जो 30% फ्रीडम फाइटर के लिए, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, अब वो बूढ़े हो चुके हैं और उनके बच्चे भी 40-45 साल के हो चुके हैं। अगर आप उनके पोते के बच्चों को भी 30% कोटा दे रहे हो, और स्टूडेंटों का मानना है कि जो 30% जो कोटा है, इसको खत्म किया जाए और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और एक मेरिट सिस्टम हो। लेकिन अब ट्विस्ट आता है, जो बांग्लादेश की जो पीएम थी शेख हसीना, वो भागती है इंडिया से लंदन की ओर और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो स्टूडेंट, वो पीएम हाउस को पूरी तरह कवर कर लेते हैं और उसको लूट लेते हैं और उनकी जो फादर की जो मूर्ति है, उसको भी तोड़ दिया जाता है। अब ये सारा खेल और शेख हसीना की उल्टी गिनती बहुत पहले से चालू हो गई थी। फिलहाल बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इंटरम गवर्नमेंट लाने का ऐलान कर दिया है और शांति लाने की कोशिश कर रही है। लोगों में उत्साह है और बांग्लादेश को फिर से नई शुरुआत मिलेगी, लेकिन चुनौतियां भी उतनी बड़ी होगी। बांग्लादेश की आर्मी किस तरह की इंटरम गवर्नमेंट बना पाएगी और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी बहाल हो पाएगी? शेख हसीना की उल्टी गिनती शुरू होती है स्टूडेंट प्रोटेस्ट से और स्टूपिड कोटा सिस्टम से, जिसमें शेख हसीना 30% जो कोटा सिस्टम था, उसमें अपने चाहने वाले, अपने रिलेटिव और अपने खास को सिविल सर्विस और गवर्नमेंट जॉब के अंदर घुसाती थी। स्टूडेंट का कहना था कि जो कोटा सिस्टम है, इसको हटाओ, लेकिन शेख हसीना का कहना था कि ये फैसला तो कोर्ट करेगा, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? लेकिन जो कोर्ट में जो सारी चीजें रन हो रही थी, यहाँ तक कि पूरे बांग्लादेश में जो भी चीजें रन हो रही थी, वो सब शेख हसीना के इशारों पे हो रही थी। लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट बंद नहीं करते, तो शेख हसीना अपनी तानाशाही चलाने की उन स्टूडेंटों के बीच में गुंडे छोड़ देती है और वो गुंडे लगभग 1000 स्टूडेंटों को मार दिया। लेकिन ऑफिशियली 200 लोगों को बताया गया है और ऑन कैमरे के ऊपर स्टूडेंटों पर गोलियां बरसा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट डटे रहे। उनका मानना था कि जिन स्टूडेंटों की डेथ हुई है, उसको वो वेस्ट नहीं जाने देंगे। इन सबको देखकर सुप्रीम कोर्ट ने जो 30% जो कोटा था, उसको हटा दिया। अब यहाँ पर बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से तो शुरू होती है। स्टूडेंटों ने कहा कि जिस तरीके से शेख हसीना ने लोगों को मारा है, हमारे पर गोलियां बरसाई है, उसके लिए उसको माफी मांगनी पड़ेगी और रिजाइन देना पड़ेगा और आर्मी और पुलिस को भी जवाब देना पड़ेगा। और शेख हसीना ने अब की बार डबल टॉर्चर करना स्टार्ट किया, लेकिन स्टूडेंट अपनी जिद पर डटे रहे और ढाका की तरफ रवाना हो गए। शेख हसीना ने दिमाग लगाया कि इन स्टूडेंटों के बीच में अपने लोगों को छोड़ देते हैं और इन पर गोलियां बरसाते हैं, इनको मारते हैं, क्योंकि उसका मानना था कि ऑलरेडी जो 30% जो कोटा था, उसको तो पहले ही विड्रॉल कर चुके हैं
और बाद में ये लोग मरेंगे, हमारे पे जो बात आएगी उसको हम बोल देंगे इसमें हमारा मैटर नहीं था। और जब इतना ज्यादा होने लगा तो सारे लोगों ने पीएम हाउस पे हमला बोल दिया और बोला कि तुम जितने ज्यादा हमारे लोगों को मारोगे उतना ही ज्यादा हम हमला करेंगे। और इसमें ट्विस्ट आता है कि जो वहां पर जो आर्मी थी उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंटों के ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगे और कहा हम उनको टेररिस्ट नहीं बोलेंगे। आर्मी ने कहा कि हम कर्फ्यू लगा देंगे लेकिन हम स्टूडेंटों को शूट नहीं करेंगे और बोला कि हम शेख हसीना के साथ में इन्वॉल्व भी नहीं होंगे। और 12 बजे वक्कर-उज़-ज़मान ने बोला कि वो 2 बजे एक नेशन को एड्रेस करेंगे और इससे कंफर्म हो गया कि स्टूडेंटों ने एक डिक्टेटर को ओवरथ्रो कर दिया। लेकिन अब तक लोगों को समझ में आ चुका था, लोग खुशी का माहौल में थे। फिर 1:30 पर कंफर्म हो गया कि शेख हसीना ने रिजाइन कंफर्म कर दिया है और वो निकल रही है। लोग जश्न मनाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं, आर्मी को फूल दिए जा रहे हैं और 2 बजे कंफर्म होता है कि शेख हसीना अपनी बहन के साथ में निकल चुकी है। शेख हसीना निकलने से पहले एक स्पीच रिकॉर्ड करना चाहती थी लेकिन आर्मी ने बोला कि आपके पास में 45 मिनट का टाइम है आपको निकलने के लिए। उस बीच में उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर डाला गया, उनको क्या बोला गया, ये सारी चीज अभी तक बाहर नहीं आई है। गौरव भवन में स्टूडेंट एंटर करते हैं और आलीशान चीजों का मजा लेते हैं और लंच करते हैं। पीएम के ऑफिशियल रेजिडेंस को लूटा जाता है और चीजों को बाहर लेकर स्टूडेंट आ रहे हैं। 3 बजे आर्मी चीफ आते हैं और बोलते हैं कि प्रोटेस्ट को रोकना होगा, प्रोटेस्ट से अब कुछ भी नहीं होने वाला, जिन भी लोगों ने गलतियां करी है उनको पनिश किया जाएगा। अब बांग्लादेश में खुशी का माहौल है, एक डेमोक्रेसी जीती और डिक्टेटर हारी। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए। अगर आप यहाँ तक आ गए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और आपका क्या थॉट है कमेंट में जरूर बताना।